और चलिए अब खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी दफ्तर में दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर पूजा अर्चना की गई, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की समृद्धि की कामना भी की गई। सीएम धामी ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। गोविंदाय नमः नमः। ओम मंगलम भगवान। बीजेपी दफ्तर में आज देखिए दीपोत्सव का आयोजन हुआ है, दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस दौरान मौजूद रहे। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये दीपों का त्योहार हम सब नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में जो ग्राहक हैं उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है, क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है पूरे देश ने अपनाया है, और भारत के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से स्वदेशी के संकल्प को अपने जीवन में अपनाया है, वो वास्तव में भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है कि अब भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के निवास पर भी सीएम धामी पहुंचे, उन्हें दिवाली की बधाई दी, साथ ही उनका स्वास्थ्य का हाल चाल जाना है और उनके दीर्घायु की कामना भी की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम के स्वास्थ्य का हालचाल मुख्यमंत्री ने जाना है, पूर्व सीएम से मुलाकात की है, खंडूरी के दीर्घायु की जीवन की कामना भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रदेश भर से आए लोगों ने सीएम धामी से मुलाकात कर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी आने वालों को दिवाली की मंगल कामनाएं दी और कहा कि दिवाली अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। ये पर्व समाज में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता को फैलाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि ये पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में नई उम्मीद, समृद्धि और खुशहाली लाएगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि पर्व को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आपसी सद्भाव के साथ मनाएं और राज्य की विकास यात्रा में सहयोग करें। उत्तरकाशी के बाजार में दिवाली की रौनक दिखाई दी। लोग दिवाली के पर्व को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोग पटाखे, मिठाई, सजावट के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र में रामलीला मैदान से लेकर पूरे बाजार में भीड़ देखी जा रही है। इधर बद्रीनाथ धाम में दिवाली मनाने के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। कई राज्यों से आए तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए, सुख शांति की कामना की। वहीं यात्रा व्यवस्था को लेकर तीर्थयात्री काफी खुश नजर आए। बद्रीनाथ धाम में शानदार तरीके से दिवाली का पर्व मनाया गया और साथ ही दिए भी जलाए गए। दिवाली को लेकर तीर्थयात्री बेहद उत्सुक नजर आए। दर्शन हुआ, दिवाली के मौसम पे इतने अच्छे अद्भुत दर्शन हुए हमारे, और मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका है। और यहाँ हमें इतना अच्छा लगा, व्यवस्था भी अच्छी है और दर्शन भी जल्दी हो गए, नई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना बढ़िया दर्शन हो गए।
कि हम जो सोचे थे उससे भी ज्यादा अच्छे दर्शन हुए और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर बद्री नारायण भगवान का दर्शन करने आए। हमारी माताजी, बूढ़ी माताजी थी हमारे साथ, और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और हम चाहते भगवान नारायण हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छा लगा केदारनाथ जी के दर्शन करके। हम अभी बद्रीनाथ आए हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अभी हमारी दीपावली के त्योहार पर आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा मंदिर श्रृंगारा हुआ है और हमें दर्शन करने को मिले, हम धन्य हुए हैं। दिवाली पर पूजा और सजावट के लिए फूलों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से फूलों के दाम आसमान छू रहे हैं। गेंदे के फूल रिकॉर्ड तोड़ दाम के साथ 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिससे किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है। जानकारों का कहना है कि दिवाली में लक्ष्मी के पूजन विशेष तौर पर गेंदे और कमल के फूल का महत्व होता है। यही बात है कि प्रदेश में हुई बारिश का असर भी फूलों की खेती पर पड़ा, जिससे उत्पादन कम होने से भी फूलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। गेंदा 250-200 चला गया है, जो आज तक मैंने कभी नहीं बेचा दिवाली में, शायद कभी नहीं बेचा। मैंने तो नहीं बेचा, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं बेचा। मैंने गेंदा माला यहाँ पे 50 रुपए की, 40 रुपए की चल रही है। फूल वही है, गेंदा है, गुलाब है, कमल है, सब कुछ है, लेकिन रेट इस बार सब चीज के हाई है। जो पीछे बरसात हुई है, बाढ़ आई, उससे फूलों में बहुत इफेक्ट हुआ है। बहुत ही ज्यादा महंगा, बहुत ही ज्यादा। दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी है। फूल थोड़े से महंगे हैं इस बार। इस तरह के फूल ज्यादा फूल, गेंदे की लेडी, पत्ते की लेडी, आर्टिफिशियल देखो आप पीछे है। दीपावली रोशनी का त्योहार, लेकिन समाज के कुछ ऐसे भी हैं जहां दिए तो जलते हैं, मगर अकेलापन फिर भी गहरा साया बनकर साथ रहता है। ऐसे सिंगल बुजुर्गों के लिए इस बार उत्तराखंड पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की। पुलिस इस दीपावली उनके घर पहुंचेगी, कुशल क्षेम पूछेगी और उनके साथ मिलकर खुशियां बांटेगी। दिवाली पर भी कोशिश रहेगी कि हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उनसे कोशिश करके हमारे पुलिसकर्मी उनसे एक बार मुलाकात करें, उनको बधाई भी दें। जो खासकर जो अकेले एकल रहते हैं, जहां उनके बच्चे कहीं किन्हीं कारणों से बाहर कहीं सेटल डाउन और वो नहीं आ पाते हैं, तो पुलिसकर्मी उनके बच्चों की तरह या उनके परिवार सदस्य की तरह उनसे मुलाकात करें, कुशल क्षेम पूछें। दिवाली के मौके पर दूसरे शहरों में काम करने वाले लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं। हरिद्वार के रोडवेज बस स्टैंड पर भी घरों को लौटने वालों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज की ओर से ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की छुट्टियों को रद्द किया गया। साथ ही यूपी, दिल्ली और अन्य रूटों के लिए बसों के एक्स्ट्रा फेरे लगाए जा रहे हैं। दरअसल हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में दूसरे राज्यों के हजारों लोग काम करते हैं और त्योहारों के दिनों में अपने घर को वापस लौटते हैं। जैसे कल भी धनतेरस के दिन हमने 15 फेरे एक्स्ट्रा गाड़ियों में लगवाए। आवश्यकता अनुसार यात्रियों की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए उन्हें उत्तम सेवा प्रदान की जाएगी। त्योहार के दिन अब तक धनतेरस का जो रुझान है, धनतेरस पे ठीक ठाक भीड़ थी, तो आगे सामान्य दिनों की अपेक्षा जी अब आने वाले भैया दूज के दिन शायद हमें और भीड़ की उम्मीद है। दिवाली के मौके पर पहाड़ों की खास मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है। अल्मोड़ा में बाल मिठाई का आविष्कार हुआ और 1865 में बदस्तूर ये खास मिठाई अब तक बेची जा रही है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा बाल मिठाई और चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खास बाल मिठाई के स्वाद के दीवाने विदेशों तक में हैं। यहाँ की बाल मिठाई और चॉकलेट कई दिनों तक खराब भी नहीं होती, इसीलिए त्योहार के साथ शादी के सीजन में बाल मिठाइयों की भारी डिमांड रहती है और पर्यटक भी अल्मोड़ा से बाल मिठाई को ले जाना नहीं भूलते। अल्मोड़ा की जो ये मिठाई है, ये पूरे देश विदेश में फेमस है। बाल मिठाई, इसे खोया और चीनी दो चीज़ों से बनाया जाता है, शुद्ध खोया और चीनी से, और ये पूर्ण रूप से व्रत में भी खाई जाती है। और यहाँ पर अल्मोड़ा में जो बाल, सिंगौड़ी और चॉकलेट, ये 3 मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें से बाल चॉकलेट को लंबे समय तक रखा भी जा सकता है बनाने के बाद। अल्मोड़ा की बाल मिठाई को यहाँ के दुकानदार खास तरीके से तैयार करते हैं। शुद्ध खोए से बनने वाली बाल मिठाई और चॉकलेट का स्वाद ऐसा है कि जो भी इसे एक बार चख लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। जो बाल मिठाई है विश्व प्रसिद्ध तो है ही, तो यहाँ की जो हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं
और कभी कोई जाता है तो यहाँ की बाल मिठाई को वहाँ ले जाता है, क्योंकि यहाँ की वो बाल मिठाई जो है पहले से वही है, बाहर सिंगरौली का यहाँ का पसंद है। अगर कभी बाहर भी जाता हूँ, जैसे देहरादून मेरे रिश्तेदार रहते हैं या उधर चमोली मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं यहीं से उनकी मिठाई ले जाता हूँ। और लोगों की डिमांड भी रहती है अक्सर कि अगर आप अल्मोड़े से मिठाई लाएंगे तो इनकी मिठाई बहुत पहले से प्रसिद्ध है और इनका नाम अपने आप में एक ब्रांड है। बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा याद आ जाता है। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया था और आज ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। यही है अल्मोड़ा की बाल मिठाई, जिसके लिए लोग जो है काफी दूर दूर तक डिमांड करते हैं, क्योंकि ये मिठाई काफी दिन तक खराब नहीं होती है। इसके लिए जो है लोग अपने रिश्तेदारों को दिवाली के समय में भेजते हैं और काफी दूर तक जो है इस मिठाई की डिमांड रहती है। लोग कई दिनों तक मिठाई खराब नहीं होने के कारण इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं वासियों को कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को जिंदा रखा है। एपण कला के प्रयोग कुमाऊं में प्रत्येक शुभ कार्य में किया जाता है। ऐसे में जब मौका दिवाली का हो तो हर घर एपण से सराबोर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एपण यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ एपण कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित किया जाता है। शादी, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर इस लोक कला से सजा रहता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हों, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रहों, स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है। विशेष शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के एपण बनाए जाते हैं। जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। तो फिर मैं इस एपण आर्ट को और आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे और लोगों को और प्रेरित करना चाहती हूँ। कमेट और क्या कहते हैं गेरू मिट्टी से और विश्वास से बनाए जाते हैं, चावल पीस के बनाते हैं। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ये हमारी पुरानी संस्कृति है। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में मतलब सभी की उत्साह होनी चाहिए। पुराने दौर में एपण बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का यूज होने लगा है। यही नहीं, त्योहारों के मौसम में अब बाजारों में रेडीमेड एपण भी मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ समंदर पार बैठे कुमाऊनी लोगों का घर भी सजाते हैं। समय के साथ एपण कला में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। ये पहाड़ की एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना ट्रेनिंग के आगे बढ़ रही है। एक तो इसमें समय की बचत है और दूसरा जो है कि ये पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की हुआ करती, आजकल सारे कंक्रीट और सीमेंट का वो है, उस वजह से ये इसमें काम आता है, जल्दी से लग भी जल्दी आता है। समय की भी बचत है और पैसे की भी बचत है, काफ़ी सस्ती भी रहते हैं ये। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में शुभ कार्यों में हर घर में एपण जरूर नजर आते हैं। एपण कला कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही धरोहर भी है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 3 और 4 नवंबर को देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में राज्य की 25 वर्ष की विकास यात्रा की समीक्षा के साथ भविष्य के रोड मैप पे भी चर्चा होगी। सरकार इस मंच का उपयोग राज्य के स्थायी विकास, युवाओं के भविष्य और निवेश संभावनाओं के लिए भी विमर्श करेगी। उत्तरकाशी के टोंस वन प्रभाग में साल 2023 में पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया था। मामले में सस्पेंड किए गए 1.5 दर्जन अधिकारी कर्मचारी बहाल हो गए थे, लेकिन जिस लकड़ी के लिए ये एक्शन हुआ था वो 2 साल बाद भी जंगल में सड़ रही है।
उत्तरकाशी के टोंस वन प्रभाग में साल 2023 में बड़े स्तर पर पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया था। वन विकास निगम ने तय संख्या से कहीं ज्यादा पेड़ों का कटान कर दिया था। मामला प्रकाश में आया, जांच हुई और गड़बड़ी साबित होने पर वन विभाग ने एक डीएफओ, एक प्रभारी एसडीओ और 3 रेंजरों को सस्पेंड कर दिया था। तो वन निगम ने भी 9 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया था। करीब 25,000 घन मीटर लकड़ी की जंगल से निकासी रोक दी गई थी। ताज्जुब की बात यह है कि इन 2 सालों में सस्पेंड कर्मचारी तो बहाल हो गए, लेकिन करीब 12 करोड़ लागत की ये लकड़ी की निकासी नहीं हो सकी। और अब हालात ये हैं कि ये लकड़ी जंगल में पड़ी पड़ी सड़ रही है। तो उधर वन मंत्री का कहना है कि जब ये मामला आया था तब कंजर्वेटर फॉरेस्टर को 15 दिन में लकड़ी को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने को कहा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 15 दिन में लकड़ी को पहुंचाने के आदेश थे, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। ना तो अधिकारी को कोई फिक्र है और ना विभाग ने कोई सुध ली। और अब जाकर वन मंत्री ने पुराने आदेशों के पालन के लिए फिर से नए आदेश जारी किए हैं। माल काफी मात्रा में सड़ गया है और अभी तक उसकी निकासी नहीं हुई। आज 3 साल हो गए और जिसमें कि राजस्व का भी नुकसान हो रहा है सरकार को और वन निगम को भी लॉस हो गया इसमें, क्योंकि कटान हो चुके होके वो उसमें जंगल में पड़ा हुआ है और वन विभाग द्वारा निकासी नहीं दी जा रही है। लकड़ियां खराब न हो इसके लिए जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट है यमुना, उनको निर्देशित कर दिया गया था कि उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है 15 दिन में उनको निपटा करके और इस लकड़ी को वन निगम के खर्चे में किसी सुरक्षित जगह रख दिया जाए ताकि लकड़ी खराब ना हो। तो उस पर अभी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज हॉफ से इस बारे में मेरी बात हुई। हॉफ ने तत्काल जो आदेश किए गए थे उन आदेशों के अनुपालन के लिए सीएफ को निर्देशित किया है। यदि इस 25,000 घन मीटर लकड़ी की निकासी समय पर हो जाती तो सरकार को 12 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलता। आलम यह है कि जंगल की लकड़ी अब नीलामी की स्थिति में भी नहीं बची है। सवाल उठता है कि राजस्व को हो रहे इस नुकसान के लिए क्या जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में डालनवाला के आरा घर की टी जंक्शन पर गाड़ी चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को एक थार कार सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ऊधम सिंह नगर से खबर, जहां नानकमुत्ता में ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुलेरो ने गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। मरने वाले सभी लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।